Students, hope you are doing well. In this video, we will start new chapter acids, bases and salts. In this chapter, we will learn nature of acids, bases, salts, some methods for making indicators and neutralization reaction with the help of 5 activities. So let us recall tests of some edible substances listed in table 5.1. In this table, taste of lemon juice, orange juice, vinegar, curd, tamarind or imli, amla, grapes and unripe mango is sour. Taste of baking soda is bitter. Taste of common salt is salty. Taste of sugar is sweet. इस टेबल में अधिकतर एडिबल सब्सटेंस का टेस्ट जो है वो सॉर है यानी कि खट्टा है, कुछ का बिटर है यानी कि तीखा है, कुछ का सॉल्टी है और कुछ का स्वीट है। अब हम लोग एसिड्स और बेस के बारे में पढ़ेंगे, साथ में एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के बारे में भी पढ़ेंगे। So next topic is acids and bases. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. These substances taste sour because they contain acids. The chemical nature of such substances is acidic. कह रहा है कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर का टेस्ट सॉर होता है यानी कि खट्टा होता है, और ऐसे सब्सटेंसेस का जिसका टेस्ट खट्टा होता है उसमें एसिड पाया जाता है, और ऐसे सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर एसिडिक होता है। The word acids come from the Latin word acer, which means sour. Acid word जो है Latin word acer से बना है जिसका मीनिंग होता है sour यानी कि खट्टा। The acids in these substances are natural acids. और ऐसे सब्सटेंस में जो एसिड पाए जाते हैं वो नेचुरल एसिड्स होते हैं। What about baking soda? बेकिंग सोडा के बारे में आपका क्या कहना है? It is bitter in taste. If you rub its solution between fingers, it feels soapy. कह रहा है इसका टेस्ट बिटर होता है यानी कि तीखा होता है, और यदि इसे फिंगर्स के बीच में रब करोगे तो सोपी टच फील होगा। Generally substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. The nature of such substances is said to be basic. कह रहा है कि जनरली ऐसे substances जिसका टेस्ट बिटर हो और टच करने पर सोपी फील हो उन सब्सटेंसेस को बेसिस कहा जाता है, और ऐसे सब्सटेंसेस का नेचर बेसिक होता है। Now there is one important question. If you cannot test every substance, how do we find its nature? यदि हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो हम उसके नेचर को कैसे पता करेंगे? So, special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. कह रहा है कि स्पेशल टाइप के सब्सटेंस का यूज किया जाता है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को जानने के लिए, और उस स्पेशल टाइप के सब्सटेंस को इंडिकेटर्स कहा जाता है। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. कह रहा है कि इंडिकेटर्स एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस के कलर को चेंज कर देता है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स etc are some of naturally occurring indicators. टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स इंडिकेटर जो है वो नेचर में पाया जाता है, यानी कि हम लोग नेचर से उसे निकालते हैं, बनाते हैं। अब इस टेबल को आपको लर्न करना है। टेबल के इस कॉलम में एसिड्स का और बेसेस का नाम दिया हुआ है, और दूसरे कॉलम में वो एसिड या बेस कहाँ पाया जाता है वो बताया गया है। ओके, तो एक दो मैं आपको समझा देती हूँ, आगे आप लोग लर्न कर लेना इसे। फर्स्ट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर। नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फाउंड इन एंट्स स्टिंग। Next is citric acid. Citric acid found in citrus fruits such as oranges and lemons etc. Now bases. First base is calcium hydroxide. Calcium hydroxide found in lime water, and formula of lime water is CaOH whole twice. Next is ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide found in window cleaner and likewise. Okay. Now next topic. नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो नेचुरल इंडिकेटर्स है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज लिटमस, अ नेचुरल डाई। इसे नेचुरल डाई कहा जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। सबसे ज्यादा जो इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है उसे लिटमस कहते हैं, और यह लाइकेंस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी कि उससे निकाला जाता है। इट हैज ए मूव और पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। इसका डिस्टिल वाटर में कलर पर्पल होता है। When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. कह रहा है कि जब एसिडिक सॉल्यूशन में इसे मिलाया जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है, और जब इसे बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। It is available in the form of a solution or in the form of a strips of paper known as litmus paper. कह रहा है या तो ये सॉल्यूशन के फॉर्म में पाया जाता है या फिर ये पेपर के स्ट्रिप्स के फॉर्म में पाया जाता है, और उस पेपर के स्ट्रिप्स को लिटमस पेपर कहा जाता है। Generally, it is available as red and blue litmus paper. Generally, litmus paper दो तरह के होते हैं, red litmus paper और blue litmus paper.
ये लाइकेन का प्लांट है और इसी से लिटमस इंडिकेटर बनाया जाता है। ये रेड लिटमस पेपर का स्ट्रिप है और ये ब्लू लिटमस पेपर का स्ट्रिप है। नाउ एक्टिविटी 5.1। इस एक्टिविटी में हम लोग लिटमस पेपर का यूज करके सब्सटेंसेस का नेचर का पता करेंगे कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। अब इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? एक टेस्ट ट्यूब या टम्बलर या प्लास्टिक कप चाहिए जिसमें थोड़ा पानी भरा हो और थोड़ा सा लेमन जूस चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें थोड़ा लेमन जूस डाल देंगे और सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। सॉल्यूशन तैयार करने के बाद हम दोनों तरह के लिटमस पेपर को ले लेंगे, रेड लिटमस पेपर भी और ब्लू लिटमस पेपर भी। फिर दोनों पर 1-1 ड्रॉप लेमन जूस का डालेंगे और फिर कलर के चेंज का ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पर जैसे ही हम ड्रॉप डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लेमन जूस एसिडिक नेचर का होता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि जब एसिडिक सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वो रेड कलर का ही रह जाएगा। ओके, और यदि उसको ब्लू कलर पर डालेंगे तो वो भी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ मैं इशारा इसलिए कर रही हूँ कि एक टिप है यहाँ पर आपको लर्न करने के लिए। एसिडिक सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो एसिड के लास्ट में डी है और कलर कौन सा हो रहा है? रेड। यहाँ भी रेड और यहाँ भी रेड, तो इक्वल्स टू क्या कर देंगे? रेड। एसिड के लास्ट में डी है और रेड के लास्ट में डी है, तो जब भी लिटमस पेपर का कलर रेड हो, चाहे रेड में कन्वर्ट हो चाहे रेड ही रह जाए, तो वो सॉल्यूशन जिसके डालने से ऐसा हो रहा है एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा और वो सब्सटेंस एसिड कहलाएगा। ओके, इसके रिवर्स में क्या हो जाएगा? बेस। बेस के केस में क्या होगा कि जब हम लिटमस पेपर पर बेस को डालेंगे या बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस को डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लू लिटमस पेपर ब्लू में ही रह जाएगा। अब इसके लिए क्या टिप है? बेस बी से स्टार्ट होता है और ब्लू कलर भी बी से स्टार्ट होता है, यानी कि जब भी किसी सब्सटेंस के डालने पर लिटमस पेपर का कलर ब्लू रह जाए या ब्लू में चेंज हो जाए तो वो सब्सटेंस बेस कहलाएगा या बेसिक नेचर का कहलाएगा। ओके, नाउ परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। कह रहा है इन सब्सटेंसेस के साथ सेम एक्टिविटी करो, यानी कि दोनों लिटमस पेपर ले करके इन सब सब्सटेंस को चेक करो कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो अभी मैं आपको सब सब्सटेंसेस का नेचर बता देती हूँ, आप लोग अपने स्कूल में इसे चेक करके देख लेना। ओके, तो फर्स्ट सब्सटेंस है टैप वाटर। ये ना तो एसिडिक नेचर का होता है ना ही बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, ये बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट, एरेटेड ड्रिंक, ये बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है सोप सॉल्यूशन, ये बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट, शैम्पू, ये बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ना तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है ना बेसिक सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है शुगर सॉल्यूशन, ये एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है विनेगर, ये एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ये बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, ये बेसिक नेचर का होता है। एंड लास्ट है लाइम वाटर, ये भी बेसिक नेचर का होता है। अब क्या बता रहा है कि इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशंस इन डिस्टिल वाटर, यदि पॉसिबल हो तो इसका सॉल्यूशन जो बना रहे हो वो डिस्टिल वाटर में बनाओ। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि डिस्टिल वाटर में यदि सॉल्यूशन तैयार होता है तो हमारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल परफेक्ट होता है। ओके, now the solutions which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions। कह रहे हैं ऐसा solutions जिससे जिससे रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज ना हो तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। अब ये दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक का हिंदी होता है हल्दी। ओके, अब हम लोग एक्टिविटी 5.2 को पढ़ेंगे। इसमें टर्मरिक इंडिकेटर बनाने का मेथड दिया हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना है? थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर लेना है। एक बाउल में जिसमें थोड़ा पानी है वो लेना है और हल्दी पाउडर को उस बाउल में जिसमें पानी है उसमें डाल देना है और एक पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट तैयार करने के बाद उस पेस्ट को या तो ब्लॉटिंग पेपर पर या तो फिल्टर पेपर पर रैप कर देना है और रैप करने के बाद उसे सुखा लेना है। सुखाने के बाद पतले पतले स्ट्रिप में कट कर देना। अब हमारा टर्मरिक इंडिकेटर पेपर तैयार हो गया। यदि हम लोग टर्मरिक इंडिकेटर के सॉल्यूशन का यूज करना चाहें तो और भी सिंपल है। क्या करना है कि एक जार में पानी ले लेना है और उसमें टर्मरिक पाउडर डाल देना और सॉल्यूशन तैयार कर देना है। ठीक है, और उस सॉल्यूशन से भी हम लोग अननोन सब्सटेंसेस का टेस्ट चेक कर सकते हैं कि वो अननोन सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ओके, अब यहाँ पर टर्मरिक इंडिकेटर के स्ट्रिप से एक टेस्ट करते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। एक टर्मरिक पेपर का स्ट्रिप ले लिए और उस पर 1 ड्रॉप सोप सॉल्यूशन का डाल दिए।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हम 1 ड्रॉप सोप सॉल्यूशन का डालेंगे तो वहाँ रेड कलर हो जाएगा। ओके? तो रेड कलर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि बेसिक सॉल्यूशन को हम टर्मरिक इंडिकेटर से चेक करना चाहें तो उसका कलर रेड होगा। Similarly, test the solutions listed in table 5.3 and note down your observations. कह रहा है कि 5.3 में जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उसका टेस्ट उसी तरह से करो और उसके ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करो। यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो। कह रहा है कि आप अदर सब्सटेंसेज के सॉल्यूशन को भी ट्राई कर सकते हो। तो हम लोग पहले टेबल 5.3 को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर दिया है, दूसरे कॉलम में टेस्ट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और तीसरे नंबर में इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशंस दिया है, यानी टर्मरिक सॉल्यूशंस को डालने के बाद कैसा इफेक्ट हुआ वो दिया हुआ है। एंड लास्ट कॉलम में इसका रिमार्क दिया है, यानी कि हमें नेचर लिखना है उस सॉल्यूशन का। ये जो सॉल्यूशंस है इसका नेचर लिखना है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब का कलर टर्मरिक सॉल्यूशन में येलो ही रह जाता है, यानी चेंज नहीं होता है कलर। और ये किस नेचर का है? एसिडिक इन नेचर। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर सब एसिडिक नेचर का है, इसलिए यहाँ पर रिमार्क में एसिडिक नेचर लिख देंगे। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, इन तीनों का कलर रेड हो जाता है, यानी कि येलो कलर का जो टर्मरिक पेपर या सॉल्यूशन है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका नेचर क्या होगा? बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। लास्ट टू सॉल्यूशन यानी शुगर सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ टर्मरिक सॉल्यूशन या टर्मरिक इंडिकेटर का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ना ही ये एसिड है ना ही बेस है। इट मींस न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। वो टॉपिक है चाइना रोज एज इंडिकेटर। चूंकि इस पैराग्राफ के बाद हमें टेबल में जाना था, इसलिए हम लोग पहले टेबल को देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ गए। ओके, चाइना रोज इंडिकेटर के लिए हम लोग को एक्टिविटी 5.3 करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये चाइना रोज का फ्लावर है, इसके कुछ पेटल्स हमें लेने हैं। ओके, और पेटल्स लेकर के या तो बीकर में या तो किसी बाउल में उसे तैयार करना है। इससे पहले हम लोग यहाँ टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में चाइना रोज इंडिकेटर का कलर देख लेते हैं। ये सेंटर वाला जो टेस्ट ट्यूब है ये चाइना रोज इंडिकेटर का है। ओके, और उसका कलर होता है लाइट पिंक। और जब चाइना रोज इंडिकेटर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो डार्क पिंक कलर हो जाता है, और जब चाइना रोज इंडिकेटर को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ग्रीन कलर हो जाता है। ओके, अब हम लोग चाइना रोज इंडिकेटर के मेथड को पढ़ते हैं। चाइना रोज के पेटल्स को एक बाउल में या बीकर में लेकर के उसमें पानी डाल देंगे और उसे गर्म करेंगे, और गर्म तब तक करेंगे जब तक वो वाटर या पानी कलरफुल ना हो जाए। जब वो कलरफुल हो जाता है इसका मतलब हमारा चाइना रोज इंडिकेटर सॉल्यूशन रेडी हो गया। अब इस सॉल्यूशन का यूज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अननोन सब्सटेंसेस को चेक करने में कर सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस बेसिक नेचर का है या एसिडिक नेचर का है। ओके, तो चाइना रोज इंडिकेटर के सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम लोग इस टेबल को देखते हैं। टेबल 5.4 को, इस टेबल में इस कॉलम में टेस्ट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी अननोन सॉल्यूशंस और सब्सटेंसेस। इस कॉलम में उस सब्सटेंसेस का या सॉल्यूशंस का पहला कलर, यानी कि बिना चाइना रोज इंडिकेटर मिक्स किए हुए कलर, वो लिखना है। और इस कॉलम में चाइना रोज इंडिकेटर देने के बाद कैसा कलर चेंज हुआ है वो लिखना है। ओके, तो यहाँ देखते हैं हम लोग। पहला सॉल्यूशन है शैम्पू। शैम्पू का इनिशियल कलर मिल्की व्हाइट होगा। यदि हम लोग चाइना रोज इंडिकेटर इसमें डालते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इट मींस बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है लेमन जूस। ये डर्टी व्हाइट कलर का होता है, और यदि चाइना रोज इंडिकेटर डालते हैं तो डार्क पिंक कलर होता है, यानी कि एसिडिक नेचर। नेक्स्ट है सोडा वाटर एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। इन दोनों का कलर इनिशियली कलरलेस होता है, और जब चाइना रोज इंडिकेटर डालते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है। इट मींस कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट है विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। इन तीनों का इनिशियल कलर कलरलेस होता है, लेकिन विनेगर में यदि चाइना रोज इंडिकेटर डालते हैं तो वो डार्क पिंक हो जाता है, यानी कि एसिडिक नेचर का है। लेकिन इन दोनों का कलर चेंज नहीं होता है, इसका मतलब कि ये न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। ओके, अब हम लोग कंक्लूजन में आते हैं। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक, बता चुके हैं, एंड बेसिक सॉल्यूशंस टू ग्रीन, बेसिक सॉल्यूशन ग्रीन करता है, ये भी बता चुके हैं। अब हम लोग एक्टिविटी 5.4 पढ़ेंगे। ये टीचर के सामने आपको एक्टिविटी करना है। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम नियर बाय स्कूल्स। अब कुछ केमिकल्स लेने हैं आपको टीचर से। अब वो केमिकल का नाम क्या क्या है? फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड, नेक्स्ट एसिटिक एसिड, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर। इन सब सॉल्यूशन को लेकर के आपको टेस्ट चेक करना है, और टेस्ट चेक करने के बाद आपको इस टेबल में लिखना है, ठीक है, कि किस तरह का इफेक्ट हो रहा है अलग अलग इंडिकेटर के साथ। तो मैंने यहाँ पर 3 का लिखा है, बाकी इसमें प्लेस नहीं था, तो आप लोग खुद ही लिख सकते हो।
मैं 3 को समझा देती हूँ। जैसे ले लिया नेम ऑफ एसिड्स, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये भी एसिड है एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ये भी एसिड है। इन तीनों का पहले हम लोग लिटमस पेपर पर चेक करके देखते हैं। तो लिटमस पेपर यदि रेड लेते हैं तो कोई असर नहीं होता है, नो इफेक्ट और सेम कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर एंड चेंज इनटू रेड ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड कलर का जो लिटमस पेपर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोग टर्मरिक पेपर के साथ देखते हैं क्या होता है। चूंकि ये सबका सब एसिड है तो टर्मरिक पेपर या टर्मरिक सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि येलो का येलो ही रह जाएगा। अब हम लोग चाइना रोज इंडिकेटर के साथ देखते हैं कि उसका क्या कलर होता है। क्योंकि ये तीनों का तीनों एसिड है इसलिए डार्क पिंक कलर होगा। ओके, अब हम लोग लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक। We are going to use an indicator you have not used so far. इससे पहले आप लोग इस इंडिकेटर का यूज नहीं किए हो, जिसका भी हम लोग यूज करने वाले हैं। इट इज कॉल्ड फिनोप्थिलीन और ये इंडिकेटर फिनोप्थिलीन कहलाता है। अब न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें एक्टिविटी 5.5 करना होगा। ओके, और ये लास्ट एक्टिविटी है। इसके लिए क्या करना हमें, इस एक्टिविटी के लिए हम लोग को एक टेस्ट ट्यूब चाहिए जिसमें 1/4 डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। अब इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कलर को नोट डाउन कर लेंगे। साथ में हमको फिनोप्थिलीन इंडिकेटर चाहिए, उसके भी कलर को नोट डाउन कर लेंगे। फिर इस टेस्ट ट्यूब में 2 to 3 ड्रॉप्स फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डालेंगे और डालने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा सेक करेंगे, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और फिनोप्थिलीन इंडिकेटर गया उसे मिलाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद यदि कलर कोई चेंज हुआ है तो उसे नोट डाउन कर लेंगे। यदि ज्यादा इंडिकेटर पड़ जाता है तो मिल्की व्हाइट हो जाता है, यदि कम पड़ता है तो इसके कलर में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। अब इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे ड्रॉपर से लेकर के। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना स्टार्ट करेंगे तो इस सॉल्यूशन का कलर पिंक होना स्टार्ट होगा। और यदि हम लोग ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट पिंक हो जाता है। फिर यदि इस टेस्ट ट्यूब में जिस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन का कलर बिल्कुल पिंक हो गया उसमें एसिड यदि डाल दिया जाए तो ये कलर डिसअपियर हो जाता है। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो हमेशा हीट प्रोड्यूस होता है या इवॉल्व होता है। द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और जो हीट इवॉल्व होता है उसकी वजह से वो जो सॉल्यूशन होता है टेस्ट ट्यूब में उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. और इस neutralization reaction में new substance form करता है और उसे salt कहा जाता है। The reaction between an acid and base is known as neutralization. जो reaction होता है acid और base का उसे क्या कहते हैं, neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. और जब ये रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, साथ में हीट भी प्रोड्यूस होता है। इसका वर्ड इक्वेशन इस तरह से, एसिड प्लस बेस इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ब्रैकेट में लिखेंगे हीट इज इवॉल्व। अब इस एसिड बेस के जगह पर हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ होता है उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। इन डाइजेशन, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। ये हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इज स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। लेकिन यदि बहुत ज्यादा एसिड हो जाए स्टमक में तो ये इनडाइजेशन का रीजन बन जाता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी इंडाइजेशन पेनफुल होता है यानी दर्दनाक हो जाता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड such as milk of magnesia which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acids. अब इंडाइजेशन को रिलीव करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक, एंटबाइट। अब एंटबाइट में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। When an ant bites, it injects the acid liquid into the skin. जब चींटी काटती है तो अब उसका एसिड हमारे स्किन में इंजेक्ट हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा से रब करते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रब करते हैं या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन से रब करते हैं जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है। वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल ट्रीटमेंट। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक
इट इज ट्रीटेड बाय बेस लाइक क्विकलाइम। जब सॉइल काफी एसिडिक हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बेस डालते हैं, या तो क्विकलाइम डालते हैं या फिर स्लैक लाइम डालते हैं। क्विकलाइम का दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और स्लैक लाइम का दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इफ द सॉइल इज बेसिक, अब यदि सॉइल बेसिक हो जाता है तब क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर और कंपोस्ट इज एडेड टू इट। अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्ट को ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स which neutralize the basic nature of the soil. Organic matter क्या करता है, एसिड को रिलीज करता है और वो बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फैक्ट्री वेस्ट। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो लर्न इट। द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड्स। बहुत सारे फैक्ट्रीज के जो वेस्टेज होते हैं उसमें एसिड्स होता है। If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances. यदि ये फैक्ट्री वेस्ट को वाटर में डाल दिया जाए डायरेक्टली तो उसके अंदर जितने भी वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब मर जाएंगे। तो इस फैक्ट्री वेस्ट को वाटर में डालने से पहले बेसिक सब्सटेंस डाल करके न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, जिससे वाटर बॉडीज सुरक्षित रहे। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।